हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट साइज को आप कैसे कम कर सकते हो अगर आपकी हैवी ब्रेस्ट है तो। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ही करीब है बिकॉज़ मेरी ओपीडी में जो महिलाएं आती हैं, जो लेडीज़ आती हैं, उनको हैवी ब्रेस्ट होती है तो उनको जब भी बाहर निकलते हैं उनको सोशल एम्बैरेसमेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के कपड़े हैं जो नहीं कैरी कर पाती हैं, इसके कारण उनको फिजिकल पेन होता है, अपर नेक में पेन होना, अपर बैक में पेन होना, ब्रेस्ट के नीचे ब्रेस्ट का बार बार लग जाना। तो बेसिकली हैवी ब्रेस्ट का रीजन क्या होता है? कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक रहती है, कुछ में इस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से होती है। अब इस्ट्रोजन लेवल हाई कैसे कैसे हो सकता है? अगर आपको पीसीओडी है तो आपका हाई हो सकता है। कुछ लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, उसमें इस्ट्रोजन का अमाउंट हाई होता है, तो वो भी एक रीज़न होता है आपके ब्रेस्ट के हैवी साइज होने का। इसके अलावा अगर आप पूरे ही मोटे हैं तो हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में भी फैट का कंटेंट ज़्यादा हो, तो ये भी एक रीज़न होता है ब्रेस्ट के हैवी होने का। अब क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम ब्रेस्ट का साइज कम कर सकते हैं? सबसे पहले हमें नेचुरल मेथड से ट्राई करना चाहिए। अगर इससे नहीं होता है और आप बिल्कुल हार चुके होते हैं तभी हमें सर्जिकल मेथड पे जाना चाहिए। नेचुरल तरीकों में पहली होती है आपकी डाइट, क्या आपको खाना चाहिए। सेकंड होता है एक्सरसाइजेस जो आपको करनी चाहिए अगर आपकी ब्रेस्ट हैवी है तो। खाने पीने में यूजुअली आपको जिंजर वाली टी लेने से, फ्लैक्सीड लेने से बेसिकली ईस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन इसके एक्सेस वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कम होता है, तो 19-20 का फ़र्क आपको पड़ना शुरू हो जाता है एट द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ। एंड ओवरऑल भी आपको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट थोड़े से कम करने चाहिए। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेने से आपका मसल बल्क अच्छा होता है, फैट का अमाउंट कम होता है बॉडी में, तो इसके कारण जो आपकी फैट एक्सेस है आपकी ब्रेस्ट में वो भी कम होती है। अब नॉन वेजिटेरियन लोगों को यूजुअली पता होता है कि वो क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट के लिए। वेजिटेरियन डाइट वालों के लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें आप सोयाबीन, पल्सेज, पनीर और जो एग खाते हैं उनके लिए एग बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। खाने के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो स्टार्ट करनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। जो भी मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो बेसिकली आपकी शोल्डर एंड आपकी चेस्ट मसल्स को बिल्ड करती है। तो जब भी आपकी मसल्स जहाँ से भी बिल्ड होती है वहाँ से फैट कम होता है, तो मसल्स बिल्ट होंगी, फैट कम होगा तो आपकी ब्रेस्ट कम हैवी लगेंगी। हम जो भी एक्सरसाइज बताएंगे अगर आप उन एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट 30-30 बार करेंगे तो यूजुअली एट द एंड ऑफ 1 मंथ आपको कम से कम 15 to 20% बेनिफिट होना ही चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज इज पुशअप एक्सरसाइज, जो आपने बहुत सारे लड़कों को करते हुए देखा होगा जिम में। यूजुअली फीमेल्स के लिए वो करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज हम पूरा मूव करके टच नहीं कर सकते होते ज़मीन को, ऊपर नहीं उठ पाते हैं बहुत सारी फीमेल्स के लिए, हैवी फीमेल्स के लिए ज़्यादातर। सो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है वॉल पुशअप। आप वॉल के साथ में खड़े होंगे और वॉल को फोर्स करके पुश करेंगे सो दैट आपकी बॉडी ऐसे आगे आती है वॉल को जब आप पुश करते हैं तब। सेकेंड एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। ये बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज है लेकिन ये आपके शोल्डर मसल्स को, पैक्टोरल मसल्स को बहुत अच्छी तरह से इफेक्ट करती है। आप यूजुअली या तो इस वे में शोल्डर श्रग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे हाथ रख के फुल मूव करके 360 डिग्री तक कर सकते हैं। बैक एंड फ्रंट दोनों वे में कर सकते हैं। थर्ड इज लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें बेसिकली आपको सीधा लेट के अपने पैरों को उठाना होता है जैसा कि हम इस फोटो में दिखा रहे हैं। ये भी बहुत अंडररेटेड एक्सरसाइज है लेकिन इसको करने से आपको मन में आ रहा होगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। इसको करने से बेसिकली हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो टाइट होती है और उनके टाइट होने से हमारी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सैगी नहीं लगती है। फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ आपको डंबल से करना है यूजुअली। या तो आप 2.5 या 5 केजी के डंबल्स लेके आपको फ्रंट में ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है डंबल को, एंड फिफ्थ में आपको लेटरल से लेके जाना है। इन सभी से बेसिकली आपकी जो आर्म की मसल्स हैं, जो शोल्डर की मसल्स हैं और जो चेस्ट की मसल्स हैं, वो सब मसल्स बल्क बढ़ता है, तो मसल बल्क बढ़ने से सेम फैट कम होता है। ये सब करने के बावजूद, दैट इज़ डाइट में जो हमने बताया है वो, साथ में जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं वो, साथ में जो चीज़ें आपके इस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा के आपका ब्रेस्ट साइज को हैवी बना रहा है, वो सब छोड़ने के बाद भी कंसिस्टेंटली आपको 3 मंथ्स ये सब करना है। उसके करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है आपको सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप मन से हार चुके हैं, तो वी आर देयर ऑलवेज फॉर हेल्प यू। इसका साइज कम करने के लिए ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज होती है जो यूजुअली प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं।
2 और 3 टाइप्स की ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसिजन्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप के स्कार्स आते हैं। डिसाइड यूजुअली सर्जन करते हैं आपके ब्रेस्ट के साइज को देखने के बाद कि आपके लिए कौन सी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ठीक रहेगी। ये यूजुअली 1 से 2 दिन का प्रोसीजर रहता है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर रहता है विद इन सेफ हैंड, एंड इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। हर रोज़ उठने के बाद अगर आपके माइंड में सेम एक ही चीज़ क्लिक करती है एवरी मॉर्निंग कि नहीं मुझे ये वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, नहीं मुझे उस गैदरिंग में नहीं जाना है, देन आई थिंक यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। बट पहले आपको जेन्युइनली जो भी हमने तरीके बताए हैं, नेचुरल तरीके, वो सब ट्राई करने हैं। अगर उनके ट्राई करने के 3 से 6 महीने बाद तक भी अगर आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं है, तो ही आपको सर्जरी का सहारा लेना है।